जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रेजेंट क्राइसिस चल रहा है यूएसए और नाटो के बीच में। बेसिकली यूएसए चाह रहा है कि अब वो नाटो से एग्जिट कर ले। काफ़ी दिक्कतें वाली चीज़ें सामने आई। आपने देखा था बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनके बीच में काफ़ी व्हाइट हाउस के अंदर कहासुनी हुई। उसके बाद डिसाइड करता है, अमेरिका ने काफ़ी सारी हिदायतें दी। ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर अमेरिका आपको नाटो के अंदर सपोर्ट ना करे तो नाटो का होगा क्या। अब नाटो एक तरीके से 32 देशों का ऐसा ग्रुप है जो पर्टिकुलरली काम करता है रशिया के अगेंस्ट। ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया इस प्रकार से देख रही है कि कहीं ना कहीं पुतिन को सपोर्ट करते हुए यूएसए नजर आ रहा है, जो कि जियो पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए खासकर, ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिफेंस सेक्टर में। क्योंकि अमेरिका ने ये कहा कि अगर हम हथियार ना दें नाटो को लड़ने के लिए तो नाटो के पास है क्या। इस प्रकार के ऑफेंसिव स्टेटमेंट के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया, नाटो ग्रुप की जो कंट्रीज थी, कि वो अब अपनी खुद की मिलिट्री रेज करने वाली है। और मिलिट्री के साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि जो 32 कंट्रीज हैं वो अब अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा डिफेंस एंड डेवलपमेंट के अंदर डालेंगे। अब अमेरिका से अगर वो डिफेंस समझौता नहीं करते या अमेरिका मना कर देता है अपने इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रशिया को लेकर, तो जो नेक्स्ट मार्केट है वो इंडिया के हाथ में आ जाएगा कि इंडिया चाहे तो अपना डिफेंस सेक्टर इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि अभी तक हमने डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट ही किया है, तो अमेरिका का अपना हाथ खींचना यूरोपियन कंट्रीज से और खासकर नाटो से, ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी इंडियन डिफेंस सेक्टर के पास कि वो अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जर्मनी ने और ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इन्होंने अपने बजट का मिनिमम 2% से ज़्यादा हिस्सा अब डिफेंस को पर लगाने की कोशिश की है, अनाउंसमेंट किया है। अब ओवरऑल जो इंक्रीमेंट डिफेंस सेक्टर में देखा जाएगा यूरोप के अंदर, वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अब वो खुद की अपनी एक मिलिट्री डेवलप करना चाह रहे हैं, जिससे कि कल को, जैसे यूक्रेन की वॉर है, कल को अमेरिका अगर सपोर्ट ना करे तो नाटो कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इस बात पर भी बहुत चर्चा होती है कि जो जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से सवाल पूछे वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, क्या ये ठीक तरीका था या ये डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख दर्शाता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की तरफ। आने वाले टाइम में ये इस चीज़ का खुलासा हो जाएगा कि क्या अमेरिका नाटो को फंडिंग देना बंद करेगा। क्योंकि अगर नाटो की फंडिंग में अमेरिका एक मेजर कंट्रीब्यूटर था, हालांकि अमेरिका ने यह शर्त रखी कि सभी नाटो कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी डिफेंस सेक्टर में अब मिनिमम 5% अपनी जीडीपी का देंगे। हालांकि खुद अमेरिका अपनी जीडीपी का 5% नहीं देता है। इट इज़ समवेयर अराउंड 2 to 3% रखते हैं वो रेंज। इसी रेंज में यूरोप ने अब बजट एलोकेशन शुरू किया। शुरुआत से डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से परेशानी थी कि जो नाटो ग्रुप्स हैं, अमेरिका को छोड़कर बाकी सारे कंट्रीज अनरीजनेबल तरीके से सपोर्ट देते हैं, बहुत नेग्लिजिबल सपोर्ट देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं अमेरिका के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो वो अब अमेरिकन सेविंग्स को देखते हुए इन सारे जो ग्रुप्स हैं इनसे पुल आउट कर रहे हैं, अपना हाथ खींच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भारत को इसका क्या फ़ायदा होता है। क्या भारत डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय में मार्केट को कैप्चर कर पाएगा। अब यूरोप एक बहुत अच्छा मार्केट हो गया है इंडिया के लिए, खासकर डिफेंस सेक्टर में। तो गाइज, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे इस सवाल का जवाब बताइएगा कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जैसे डीआरडीओ हो गया, बेसिकली बार्क हो गया, क्या हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको और पावरफुल बनाया जाए रादर देन इंपोर्ट पर डिपेंड रहने के बजाय बाहर से सामान खरीदने के लिए। क्या हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस शुरू कर देना चाहिए और अपने आप को मार्केट के अंदर एज अ डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए, ओपिनियंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा खोजानामा एस अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।